गुनगुन बेटा, आपके हस्बैंड का नंबर भी नहीं है हमारे पास, और ना ही आपकी फैमिली में से इस वक्त यहाँ कोई है। प्लीज बेटा, इन पेपर्स पर आपको ही साइन करने होंगे। नर्स, बॉडी को ले जाओ। कोई मेरे पापा को हाथ नहीं लगाएगा। Stay away! Stay away! मेरे पापा को कोई कहीं लेकर नहीं जाएगा। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी पापा। I won't let you go. I won't let you go. I won't let you go. पता है, हमें हमेशा लगता था कि अन्नू की शादी में हम खूब नाचेंगे, खूब खाएंगे, सबसे ज्यादा एंजॉय हम ही करेंगे। लेकिन अन्नू और गुनगुन की शादी टूट गई तो हमारा दिल ही टूट गया। चाचू, सच कहें तो शादी से खुश हम भी नहीं। स्माइल तक करने का मन नहीं करता। और ऊपर से ऐसे मॉल में अन्नू ने इतना सैड सॉन्ग गा दिया। ये तो हम भी सोच रहे थे कि अन्नू ने ऐसा गाना क्यों गाया, उसके मन में क्या चल रहा होगा। लेकिन अब सैड सॉन्ग गाने का क्या मतलब? शादी तो उसने खुद ही तोड़ी ना। पता नहीं क्यों, लेकिन कल से अन्नू बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है। क्योंकि अन्नू खुश नहीं है। लेकिन आकृति बहुत खुश है। आइए आइए, आप ही की राह देख रहे थे। वो आकृति की कोई भाई या कजन तो है नहीं, और गुनगुन भी हॉस्पिटल में है, तो हम ही लोग लेने आ गए। अरे ये तो बहुत अच्छा किया आपने। आइए, पधारिए। बैठिए। आप लोग क्या पीना पसंद करेंगे, चाय या ठंडा? अनुभव, बेटा गुनगुन से कुछ बात हुई? भैया के बारे में कुछ पता चला? एक तो आप लोग इतने लेट से आए, और आते ही आपको गुनगुन के बारे में जानना है। अपने खुद की बेटी का हाल तक नहीं पूछा आपने। इससे इसका हालचाल पूछ लीजिए। मैं गुनगुन से डॉक्टर रिद्धेश के बारे में पूछ लेता। हेलो गुनगुन, तुम्हारे पापा कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर वीरेंद्र बोल रहा हूँ। डॉक्टर, गुनगुन है क्या वहाँ? गुनगुन तो यही है, लेकिन तुम कहाँ हो? अपनी वाइफ को ऐसी सिचुएशन में छोड़कर कोई जाता है क्या? वो बेचारी खुद को नहीं संभाल पा रही है, और ऐसे हाल में उसे हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ रही है। खुद को नहीं संभाल पा रही मतलब? आई कांट बिलीव दिस। डॉक्टर रिद्धेश तुम्हारी तारीफ करते हुए थकते नहीं थे। वो कहते थे मेरा दामाद एक नेक, होनहार, समझदार और जिम्मेदार इंसान है। क्या ऐसे निभाई जाती है जिम्मेदारी? एक मिनट, कहते नहीं थकते थे का क्या मतलब? He is no more. बेटा, तुम्हारे हस्बैंड का फोन है। मुझे किसी से बात नहीं करनी। प्लीज बेटा, एक बार बात कर लो। फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए उसका यहाँ होना बहुत जरूरी है। गुनगुन, इज इट ट्रू? ओह गॉड, मैं अभी आ रहा हूं।
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हम डॉक्टर रिद्धेश को बचा नहीं पाए। पिछले 2 घंटों से गुनगुन यहाँ रोए जा रही है, बॉडी को भी नहीं ले जाने दे रही है। पर तुम कहाँ थे? फंक्शंस। अपने फादर इन लॉ को डेथ बेड पर और वाइफ को अकेले हॉस्पिटल में छोड़कर तुम फंक्शन अटेंड कर रहे थे। हम लोग गुनगुन के कोई नहीं, सिर्फ जान पहचान वाला है। फिर भी हमसे उनकी हालत देखी नहीं जा रही। आप तो उसके पति हो ना, उनके सुख दुख के साथी। फिर मुश्किल भरी घड़ी में उनको संभालने की बजाय आप पार्टी कर रहे हो। डॉक्टर रिद्धेश को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ। आई नो वो अपनों से कितना प्यार करते थे, और स्पेशली गुनगुन से। जरा सोचो उनकी आत्मा को कितना दुख पहुंचेगा जब उन्हें यह पता चलेगा कि वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी तुम जैसे इर्रिस्पॉन्सिबल लड़के के हाथों में देकर गए। अब जब आ ही गए हो तो कुछ इंसानियत दिखाओ, बाकी के फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करो, क्योंकि गुनगुन कुछ भी करने की हालत में नहीं है। सॉरी सर, मैं गुनगुन को छोड़कर चला गया था, लेकिन मैं पार्टी नहीं कर रहा था। तुम्हारे लिबास से पता लग रहा है कि तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे। दर्द लिबास में नहीं, दिल में होता है। और अफसोस आप वो दर्द देख नहीं पाए। चारुदत्त जी, हमारी बेटी अब हमसे ज्यादा आपकी बेटी है, इसलिए रस्म के मुताबिक हम आपकी बेटी को अपने साथ ले जाने की आज्ञा चाहते हैं। आज्ञा? अरे सक्सेना साहब, कैसी बात कर रहे हैं? ये आपका अपना घर है और अपने घर में आज्ञा दी जाती है, ली नहीं जाती। दामाद जी को भी बुला लेते। जी। युग बेटा, अन्नू को बुला के लाओ। भैया आकृति तो तैयार होने गई है, पर अनु कहीं नहीं मिल रहा। यही कहीं होगा। वो कहाँ है? रात भर का जागा है ना, तो ये वहाँ किसी कमरे में सो रहा होगा। हाँ। देखो जरा, बाहर भैया की बाइक खड़ी है क्या? भी देख कर आता हूं। हाँ। नहीं, बाहर बाइक तो नहीं है। इसका मतलब अनु भैया फिर से कहीं चले गए। क्या हुआ है इस लड़के को? देखा, इस बार फिर बिना बताए चला गया। पता नहीं अब की बार कहाँ गया होगा। हॉस्पिटल ही गया होगा। नीति बेटा, अगर हॉस्पिटल गया है तो बता के जाता ना। हाँ बुआ, बताकर जाता तो मैं गुनगुन के लिए उसके हाथ खाना भेज देती। अनुभव फिर से चले गए। चिंता मत करो, हॉस्पिटल गया होगा डॉक्टर साहब को देखने के लिए, आ जाएगा। देखा, फिर से बिना बताए चले गए। आपकी डांट का कोई असर नहीं हुआ उन पे। पहले शादी से गायब हो गए, फिर मुंह दिखाई की रस्म छोड़ के चले गए, और अब पग फेरे के रस्म छोड़ के भी चले गए। मैं पग फेरे के लिए जाने वाली हूँ। मेरे मायके से मेहमान आए हैं, बिना किसी से मिले, बिना किसी से बात किए, बस वो चले गए। मैंने तो सुना था कि आपका परिवार परंपरा, रीति रिवाजों को बहुत मानता है। आप लोग रूल्स के बहुत पक्के हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रूल सिर्फ बहू के लिए है, बेटे के लिए कुछ भी नहीं। अन्नू ने हमेशा हमारा सर गर्व से ऊंचा किया है। ये तो पता नहीं पिछले कुछ दिनों में क्या हो गया कि उसकी वजह से हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। आकृति बिटिया, तुम चिंता मत करो, अन्नू आएगा ना तो हम बात करेंगे उससे। उसके आने पर नहीं, हम अभी उससे बात करेंगे। वो इस तरह रस्मों का और हमारी बहू का मजाक नहीं उड़ा सकता। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।